ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 3 और श्लोक संख्या 9। यज्ञर्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकायं कर्म बंधना तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग परा समाचर। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तो इसके पिछले कुछ श्लोकों में भगवान कर्म योग इस चैप्टर का नाम है, और भगवान अर्जुन से ये डिस्कशन कर रहे हैं, धीरे धीरे उस तरफ पा रहे हैं कि कर्म योग का मतलब क्या है। लेकिन उसके पहले ये बताना भगवान ने उचित समझा कि कर्म ना करने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। हमने पिछली बार डिस्कस किया कि तमोगुण में व्यक्ति कुछ भी नहीं करता है, रजोगुण में व्यक्ति बहुत कुछ करता है, अपने लिए करता है, और अंत में व्यक्ति वही सारे कार्य भगवान के लिए करता है। लेकिन जो व्यक्ति को काम करने की आदत ही नहीं है, वो शुद्ध सतोगुण में भी काम कैसे करेगा। इसलिए पहला तो स्टेप यही होता है कि हम काम तो करना शुरू करें कम से कम। तो भगवान ने पिछले कई श्लोक में बताया कि कर्म करे बिना तो जीवन निर्वाह नहीं है, कर्म करे बिना कोई नहीं रह सकता है। आत्मा की जो नेचुरल टेंडेंसी है वो कर्म करने की है, एक्टिवनेस है, चेतन है, इसलिए उसे आत्मा को कर्म करना ही होता है। जब तक आत्मा है तब तक कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और हमने ये भी सुना कि नियत कर्म किसको कहते हैं। शास्त्रों में हमने सुना किस प्रकार से ये मेंशन्ड है कि यदि आप गृहस्थ हैं तो आपको गृहस्था लाइफ कैसे जीनी चाहिए। अब इससे कई बार लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि कर्म कर्म, भगवान कह रहे हैं कर्म करो। इसलिए संसार में इतने लोग बिल्डर हो जाते हैं और वो बोल देते हैं कर्म ही पूजा है ना। लोग कहते हैं वर्क इज़ वर्शिप। सो अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं, अच्छे से ऑफिस कर रहे हैं, परिवार को अच्छे से चला रहे हैं, तो दिस इज़ वर्शिप। इसके ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा अक्सर समाज में लोग बोलते हैं। और बोलते हैं थोड़ी बहुत बीच बीच में स्पिरिचुअलिटी हो जानी चाहिए। तो स्पिरिचुअलिटी को भी एक पार्ट टाइम बिजनेस मानते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य बिजनेस क्या है? मुख्य बिजनेस है पैसा कमाना, घर चलाना। और पार्ट टाइम बिजनेस क्या है? मंदिरों में पार्ट टाइम जाना। पार्ट टाइम मतलब मंगलवार के भगवान, बुधवार के भगवान इत्यादि, पार्ट टाइम बिजनेस हो गया ना। कुछ समय पहले एक व्यक्ति का मेरे पास फ़ोन आया और मैं भी हैरान हो गया, ये फ़ोन कैसे आया। क्या प्रभु जी आप आते नहीं हैं, प्रभु जी आप आइए, यहाँ पे आइए। तो बड़ा अटपटा से लगा, काफ़ी कुछ बोलता रहा, और अंत में उसने क्या बोला, प्रभु जी क्योंकि मैं सीए हूँ, तो बोला प्रभु जी मेरा बेटा सीए है ना, तो आप कहीं देखिए ज़रा क्या हो सकता है। तो ये उसका मुख्य उद्देश्य था। हाँ, बाकी बातें करना तो उसका सेकेंडरी पर्पस था। तो इस तरह से लोग जीवन जीते हैं। हम लोग साधुओं से, हम लोग वैष्णवों से कितना कुछ ले सकते हैं, है ना। लेकिन ये लोग क्या चाहते हैं? एक नौकरी, एक रेफरेंस, कुछ पैसे। तो हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य यही होता है। तो हमारे हर जगह जैसे कहते हैं ना कि सावन के अंधे को हरा ही नजर आता है, एक लस्टी व्यक्ति को हर जगह अपोजिट सेक्स ही नजर आता है। उसी तरह से पैसे से हुआ पागल व्यक्ति हर जगह पैसा कमाने के बारे में सोचता है। वो जहाँ भी जाता है कहता है अरे ये इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अरे इट्स अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, यहाँ से पैसा कमा लूँ, यहाँ से मैं, है ना। और भक्त क्या देखते हैं? प्रेमांजुन चरिता भक्ति विलोचने ना। भक्त को हर जगह भगवान दिखते हैं। वो हर चीज़ में ये सोचता है कैसे भगवान की सेवा कर लूँ। यही इस श्लोक में बताया जा रहा है कि यदि आप विष्णु के लिए कार्य नहीं करेंगे, कृष्ण के लिए कार्य नहीं करेंगे, तो जो आप कार्य कर रहे हैं वो आपके लिए बंधन उत्पन्न करेंगे। इसका मतलब समाज में जो जिसको कर्म बोला जाता है कि कर्म ही पूजा है, वो पूजा नहीं है, वो तो बंधन का कार्य है। एक तरह से चोरी है, क्योंकि चोरी के बाद तो बांधा जाता है आदमी को, डकैती के बाद आदमी को पकड़ लिया जाता है। उसी तरह से यदि हम ये कर्म करेंगे, तो यहाँ बोलते हैं अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, वो बंधन क्रिएट करेगा, हमें बंधुआ बना देगा यदि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते हैं। इसलिए समाज में जो धारणा है कि कर्म ही पूजा है, वो पूजा नहीं है। पूजा के बाद तो बहुत ही सत्कार मिलना चाहिए। यहाँ तो भगवान बोल रहे हैं उसको बांध दिया जाएगा पकड़ के। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइन भगवान ने आज यहाँ पर 9वें श्लोक में बोली है
इतने दोनों से बोल रहे थे नियत कर्म करो, नियत कर्म करो, नियत कर्म करो। हम आपको समझा रहे थे बीइंग अ डिवोटी, क्योंकि हमने प्रभुपाद से सुना है या उनके किताबों से पढ़ा है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नियत कर्म। लेकिन साधारण व्यक्ति जिसने नहीं सुना है वो गीता का ये श्लोक तो पढ़ सकता है जहाँ बोला गया कि उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से मुक्त रहोगे। यानी कि यह कर्म ही पूजा है, मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म ही पूजा है, अन्यत्र और कोई कर्म पूजा नहीं है। क्या ये भगवान की प्रसन्नता के लिए है या नहीं है? इसके लिए हमें किसी मार्गदर्शक, कुशल मार्गदर्शक, प्रभुपाद परपट में बोलते हैं कि हमें किसी कुशल मार्गदर्शक के साथ रहना पड़ेगा, वही बता सकता है। हमारे अटकल लगाने से नहीं होगा। और मैं क्या करूं, मेरे पास समय कहाँ है, देखो देखो देखो, क्या मैं ये ना करूं, क्या मैं ये ना करूं, क्या मैं ये ना करूं। तो इसलिए कुशल मार्गदर्शक ही बता सकता है क्या ये ज़रूरी था या नहीं था। हम सोच रहे हैं ये ज़रूरी है, बट क्या पता क्या ये ज़रूरी था। हाँ, इसलिए प्रारंभ में कुशल मार्गदर्शक के साथ रहना बड़ा ज़रूरी है। प्रभुपाद बोलते हैं कि चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए कर्म करना पड़ता है, इसलिए विशिष्ट सामाजिक स्थिति तक गुणों को ध्यान में रखकर नियत कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो हम चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं अपने परपट में कि जो नियत कर्म संसार में बनाए गए हैं, गुण को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। गुण के हिसाब से कोई क्षत्रिय बन जाता है, कोई शूद्र बन जाता है, कोई वैश्य बन जाता है। और ये सब इसी प्रकार से बनाए गए हैं। वर्णाश्रम जो बनाया गया है, वर्णाश्रम इस प्रकार से बनाया गया है कि वर्णाश्रम का उद्देश्य भगवान की प्रसन्नता है। विष्णु पुराण में ऐसा आता है 3.8 में, वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान विष्णुराराध्यते। तो वर्णाश्रम का जो पर्पस है वो कृष्ण की प्रसन्नता है। यानी कि जितने भी आश्रम हैं उनके अंदर जो भी डूज एंड डोंट्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रोल्स हैं, वो इस तरह से बनाए गए हैं शास्त्रों में कि हर कोई व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता कर सके, लेकिन अपने अपने नेचर के अनुसार। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति भक्ति में आता है तो कोई व्यक्ति खाना अच्छा बनाता है, उसको हम भोग बनाने का काम देते हैं, प्रसाद बनाने का काम देते हैं। कोई व्यक्ति लोगों से अच्छी तरह से डीलिंग कर सकता है, या उसके बाद साथ पब्लिक डीलिंग का काम हो जाता है। तो अलग अलग व्यक्ति, कोई अच्छा संगीतकार है, गा सकता है तो संगीत में लग जाता है। तो अपने अपने, समझ लीजिए सिंपल वर्ड्स में ये हो गया, अपने अपने गुणों के अनुसार। लेकिन सबका पर्पस अल्टीमेटली कृष्ण की प्रसन्नता ही है। सारे यज्ञ इसलिए हैं। यज्ञ का मतलब जो यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। और वेदों का आदेश है कि यज्ञ वे विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे, जैसे कि अग्नि द्वारा किए जाते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। अतः जैसा कि श्लोक में प्रस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत ही यज्ञ ही है। कृष्ण भावनामृत क्या है? यज्ञ है। कृष्ण भावनामृत है क्या? कृष्ण भावनामृत है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जीना, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना। वर्णाश्रम का भी यही पर्पस। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन क्रिएट करता है, हमें बांध देता है। उसका भला या बुरा रिएक्शन होता है, उस भले और बुरे रिएक्शन के लिए हमें बार बार संसार में आना पड़ता है। तो मैं सोच रहा था कि ये बड़ा ज़रूरी कार्य है, हाँ, ये पारिवारिक कार्य है, ये ऑफिस का कार्य बड़ा ज़रूरी है, लेकिन कभी मुझे पता ही नहीं था ये कार्य मुझे बांध देगा। यदि मुझे पता होता तो मैं करता क्यों? इतने समझदार तो एक डाकू भी था जिसका नाम था रत्नाकर। रत्नाकर डाकू बहुत ही बिजी था अपने काम में, जैसे कि हम सब हैं। उसको भी लगता था यही मेरा कर्म है, यही मेरी पूजा है। एक दिन नारद मुनि ने बोला कि तुम इतना पाप कर्म कर रहे हो, जानते हो इसका फल कौन भुगतेगा? तो रत्नाकर बोलते हैं इसका फल तो मेरे उनके लिए करता हूँ, अपने बीवी बच्चों के लिए कर रहा हूँ। तो उन्होंने पूछा, कभी पूछा है बीवी बच्चों से क्या वो इसका फल लेंगे? क्यों नहीं लेंगे? कैसे नहीं लेंगे फल? उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। और जाके पूछो। वो कहते हैं अच्छा ये तुम्हारी चाल है बच्चों नारद, मैं यहाँ से चला गया तो तुम भाग जाओगे। तो वो नारद मुनि को बांध देते हैं, सोचिए। हाँ, और नारद मुनि बंधने के लिए तैयार हो जाते हैं। नारद मुनि को बांध नहीं सकता। आपने सुना था मैंने कहानी की, रावण ने एक बार उनको मारने का प्रयास किया तो तलवार जो है उनके शरीर से आर पार होकर निकल गई। वही नारद मुनि बंध गए। और वो जाके जब घर वालों से पूछता है रत्नाकर, तो उसको पता लगता है कि नहीं हमें क्या मतलब इससे, वी डोंट केयर, हमें तो रोटी चाहिए, तुम ला के दोगे। तब उसका माथा ठिकाने में आता है, कहता ओहो ये मैंने क्या कर दिया। तो कहने का मतलब है हम सोच रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, हाँ ये सही कार्य है। यहाँ पर भगवत गीता तो कुछ और ही बता रही है। भगवत गीता कहती है यदि आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं तो बंधन क्रिएट होगा। किसको क्रिएट होगा?
आपके बीवी बच्चों को नहीं क्रिएट होगा, आपके कार्य के लिए आपको बांधा जाएगा। ध्यान रखिए, इसलिए बड़ा सोच समझ के संसार में जीना होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं। कोई भी कर्म फल कर्म करने वाले को बांध देता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है। दिस इज द रियल कौशल है ये। कई बार बड़ा मूर्ख व्यक्ति होता है, उसको बोला जाता है जी कुआं खोदना है, कुआं खोदिए, तो लाता है फावड़ा, वहीं पे सड़क में कुआं खोदने लगता है। तो क्या ये समझिए कर्म कौशल है? ये कर्म कौशल नहीं है। जो कर्म कौशल होगा व्यक्ति, वो पहले देखेगा कहाँ पे पानी निकल सकता है, उसका रिसर्च करेगा, कितनी गहराई पे पानी है, इत्यादि इत्यादि, है ना। उसी तरह से हम देखते हैं संसार में हम एक तरह से एक अंधों की तरह कर्म करे जा रहे हैं, विदाउट थिंकिंग कि इससे निकलना क्या है, क्या इससे कुछ निकलेगा, क्या होगा। ये कर्म कौशल नहीं है, ये तो पागलों की तरह काम करना है। कर्म कौशल क्या है कि कैसे काम किया जाए कि उससे भगवान की प्रसन्नता हो, कैसे परिवार को चला जाए कि भगवान को प्रसन्नता हो, कैसे विद्या को लिया जाए जिससे कि भगवान को प्रसन्नता हो। इसके लिए प्रभुपाद कह रहे हैं, प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश में, जैसा कि अर्जुन को मिला, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। किसी के निर्देशन में इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। क्या ये पॉसिबल है? हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु मनुष्य को क्रमशः भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त होगी, जो भगवत धाम ले जाने वाली है। एंड यस, इट इज पॉसिबल डूइंग एवरी एक्टिविटी फॉर कृष्णा। यदि आप प्रभुपाद के जीवन को देखेंगे और कैसे उन्होंने भक्तों को अपने साथ जोड़ा, लिटरली ही वॉज डूइंग एवरीथिंग। प्रभुपाद पब्लिशिंग हाउस चलाते थे, किताबों को पब्लिश करना, एडिटिंग करना, कई सारे मंदिर चलाते थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन देखना, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्डिंग मैप्स एंड ऑल। भोजन प्रसाद वितरण, इतने बड़े स्केल पर एक तरह से होटल चला रहे थे, एक तरह से होटल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, पब्लिशिंग हाउस। आप सोचिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कौन सा ऐसा काम था जो नहीं कर रहे थे, और न जाने इसकी लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। काउंसलिंग, आजकल काउंसलिंग एक अपना बड़ा धंधा है अपने आप में, बहुत बड़ा। कितने लोग साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। ही वॉज अ लिविंग साइकोलॉजिस्ट, एक तरह से देखा जाए तो कितने धंधे वो नहीं चला रहे थे। तो कृष्ण भक्त कोई भी कार्य कर सकता है, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। ये कुशल मार्गदर्शन में हमें समझ में आएगा। तो कर्म कीजिए, लेकिन कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर्म कीजिए, अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, बंधन क्रिएट करेगा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।